हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हाफ ईयरली पेपर जो गृह विज्ञान का हुआ वर्ष 2024-25 क्लास 9th का। आइए इस पेपर को हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसा ये पेपर आया हुआ है और आपकी क्या प्रिपरेशन हुई। देखिए ये यहाँ पे आपका खंड जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन गृह व्यवस्था का तत्व है। देखिए गृह व्यवस्था एक ऐसा तत्व है जिसमें नियोजन भी होता है, नियंत्रण भी होता है, मूल्यांकन भी होता है। घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा सभी। दूसरा, वायु दूषित हो जाती है किससे? श्वसन क्रिया से, जैविक पदार्थों के विघटन से, जलने की क्रिया से। जब हम कोई भी कार्बनिक पदार्थ जलाते हैं ना तो वायु प्रदूषित होती है। एक गौल आपका राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, शरीर की ऊर्जा की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए हम लोग कैलोरी में एनर्जी को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ये अंग वाला ग का आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला देखिए, वायु में ऑक्सीजन का भार होता है। तो वायु में ऑक्सीजन का भार पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 20.96 एवं अर्थात इसमें जो ग वाला विकल्प है ये राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न 5वां देखिए, ज्वर में मनुष्य का टेम्परेचर होता है। देखिए मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर हो 98.6 माना जाता है। चूंकि इसमें विकल्प है नहीं, इससे मोर ग्रेटर ज्वर के अंतर्गत आता है। ग वाला आपका राइट हो जाएगा। और 6 देखिए, विटामिन सी की अधिकता होती है। सबसे ज़्यादा एक खट्टेदार फल, खास करके आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। ख वाला राइट है। 7वां देखिए, घरेलू जीवन में उपयोग के लिए सर्वोत्तम वस्तु है। घरेलू जीवन में उपयोग का सर्वोत्तम वस्तु हम लोगों का सूती वस्त्र आता है। क वाला आपका राइट हो जाएगा। लू लगने पर एकमात्र दवा है। लू लगने पर आम का पना उस समय दिया जाता है। आम का पना, एक ग वाला आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक इसमें वाहनों से होता है। चिकित्सालय में रोगियों की देखरेख कौन करती है? तो वहाँ पे डॉक्टर तो होते ही हैं, मेन उनका नर्सों की भूमिका होती है। कॉल आपका राइट हो जाएगा। समय और श्रम को बचाने वाले घरेलू उपकरण निम्न में से कौन से हैं? तो समय और श्रम दोनों का बचत कैसे होता है? गैस चूल्हा से, प्रेशर कुकर से, मिक्सी से, सभी सही हो जाएगा ग वाला। आगे देखिए, वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो वायु से फैलने वाला रोग इनमें से चेचक जो है ना वायु से फैलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13 का, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है। स्वस्थ मनुष्य एक बार में नियरली 20 बार सांस लेता है। गौल आपका राइट हो जाएगा। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग में, काली खांसी, कलफेरम रोहनी में। तो आपका क वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्षय रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 15 के, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो इसमें जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत सीवर का पानी, जो डस्ट, नालियों, गंदी पानी जो जाता है वो कारण बनता है। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ परिधन आवरण, अर्थात हमारे आसपास का जो आवरण है चारों तरफ जहाँ पर हम रह रहे हैं उसको हम पर्यावरण बोलेंगे। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि कोई भी टैली नहीं कर रहा है। घावला आपका राइट हो जाएगा। किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से क्या पैदा होता है? कार्बनिक वस्तु से जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। आपका ये ग वाला राइट हो जाएगा। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आपका यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। ग वाला आपका राइट हो जाएगा। विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी खास करके सूर्य के किरणों में पाया जाएगा। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इस तरह से देखिए बहुविकल्पिक क्वेश्चन थे। अब यहाँ से खंड ब आइए। खंड ब का पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो किसी भी परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं उसकी रोटी, कपड़ा, मकान होता है, भोजन होता है। ये हो जाएगा। नाखूनों की सफाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत से सूक्ष्म बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं। हमें समय समय पेशाब करना चाहिए, अथवा भोजन अथवा पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा, फिर तमाम प्रकार के संक्रामक बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देगा। प्रश्न 23 देखिए, प्रतिदिन स्नान करने से क्या लाभ होता है? स्नान करने से देखें यही लाभ होता है कि हमारे शरीर में जो स्वेद पसीने जाते हैं और वहाँ पे लवण और तमाम सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और मूड भी फ्रेश रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्नान करना जरूरी है। अगला पूछा है 24 क्वेश्चन, संवादन किससे? देखिए संवादन यदि पूछ रहा है तो संवादन का मतलब कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है तो उसको हम लोग संवादन की श्रेणी में रखते हैं।
लेकिन एक शब्द होता है संवातन। संवातन माने जहाँ पे ऐसा मकान जहाँ पे खिड़की के माध्यम से वायु का आवागमन हो, स्वच्छ वायु का आवागमन होता हो, उसको संवातन बोलते हैं। लेकिन ये है संवादन। आगे पूछ रहा है कि जंगलों में पेड़ क्यों काटे जाते हैं। देखिए, जंगलों में से पेड़ इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि सड़कें बनाना, घर बनाना, तमाम इमारती लकड़ियों को प्राप्त करना, औषधियों को प्राप्त करना, आजकल जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उसके लिए, ये सब तमाम कारण बनते हैं जंगलों से पेड़ काटने के। आगे डिप्थीरिया का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो डिप्थीरिया का दूसरा नाम रोहिणी भी बोलते हैं या सीरियाई अल्सर भी कहा जाता है। अगला है प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये माने वस्त्र से पूछ रहा है, जो रेसे ऊन। तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम, प्राकृतिक तंतु वे होते हैं जो कि पौधे से प्राप्त हो जाए, जानवर से प्राप्त हो जाए, जैसे ऊन है, ये सब चीज़ें, रेशा है। जबकि कृत्रिम तंतु का मतलब कि ऐसे तंतु जो कि मानव निर्मित हो, खुद तमाम रसायनों से बना दिए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु थोड़ा सा नॉर्मल होता है और जो है उतना मजबूत नहीं होता, जबकि कृत्रिम तंतु क्या होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। प्राकृतिक तंतु काफ़ी महंगा होता है, जल्दी मिलता नहीं, लेकिन कृत्रिम तंतु तो फैक्ट्रियों में बना दिया जाएगा, वो सस्ता होगा। तो प्राकृतिक तंतु में रुई है, जूट है, रेशम है। कृत्रिम तंतु में नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, जो कि आजकल मार्केटों में मिल रहे हैं। ये डिफरेंस है। आगे पूछता है कि वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे जो भी हम वस्त्र चुन रहे हैं या मार्केट से ले रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि वस्त्र अच्छे हों, आकर्षक हों, पहनने में आरामदायक हो, और मौसम कैसा है, मौसम के अनुसार वस्त्र होना चाहिए, ऋतु मौसम के अनुसार। फिर अवसरानुसार हम किस पर्व पे कौन सा वस्त्र ले रहे हैं, ये सभी चीज़ होता है। वस्त्र जो खरीद रहे हैं या ले रहे हैं मजबूत है, टिकाऊ है, कैसा है, सिकुड़न है, कटिंग तो नहीं है, सब तमाम चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन सी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ऐसे जो विटामिन सी होता है, ऐसे फल जो कि खास करके खट्टेदार फल होते हैं, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है, जहाँ पे रक्त का आना, दांतों का कमजोर होना, ये सब तमाम चीज़ें होती है। आगे पूछा है संतुलित आहार किसे कहते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। तो संतुलित आहार ऐसा आहार जिसके माध्यम से हमें शरीर की तमाम आवश्यकताएं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है, सभी आवश्यकताएं पूरा हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। कुपोषण से क्या तात्पर्य है, इसका क्या कारण है। देखिए, कुपोषण का मतलब कि जब शरीर में उचित रूप से हमें तमाम पौष्टिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी यदि नहीं मिल पाता है, तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, फिर हम तमाम व्याधियों का शिकार बन जाते हैं। और आगे देखिए, संतुलित आहार के निर्धारक कारक कौन कौन से होते हैं। संतुलित आहार के जो निर्धारक कारक है वही ना बताया गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, सूक्ष्म तत्व, ये सब तमाम चीज़ें। दूध एक पूर्ण आहार है, जी बिल्कुल, दूध एक पूर्ण आहार है, इसलिए कि इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा, जो कि बच्चों के वृद्धि विकास में कारगर होता है, वसा भी पाया जाता है, विटामिन्स भी होते हैं। तो भरपूर ये पूर्ण पौष्टिक आहार माना जाएगा। चेचक होने का कारण, चेचक जो है संक्रमित व्यक्ति से हवाओं के माध्यम से, ये टचिंग है ना, ये छुआछूत से भी फैलता है चेचक। तो इस प्रकार से ये संदूषित होकर के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। और ये इसका मेन कारण है कि एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, उसी के माध्यम से ये फैलता है। चाहे कहीं भी मल मूत्र छिलका कहीं भी किसी तरह से फैल जाता है। और लक्षण ये होता है कि तेज बुखार आता है, चेचक में तेज बुखार आएगा, पीठ सिर में दर्द होगा, पीड़ा होगा। फिर रोग जो होता है ना, रोग के तीसरे दिन पहले चेहरे पर, फिर टांगों पे, बाहों पे लाल रंग के दाने आएंगे। फिर इसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है। 5-6 दिन पश्चात जो दाने का आकार होता है बड़ा आकार ले लेता है, छाले पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होती है। बचने का उपाय है कि जैसे ही ऐसे व्यक्ति पाए जाएं तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें, और रोगी को अलग जो है बैठाया जाए, उसके कपड़े इत्यादि अलग साफ़ किए जाए। बड़ी ही अच्छी माने व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए, हमेशा उबाल कर कपड़ों को साफ़ किया जाए पानी से। तो ये तमाम केयर करना पड़ेगा। ऑप्शनल है, पर्यावरण से क्या समझते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है, परिधन आवरण, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं, जहाँ पे मानव बस्तियाँ हैं, मानव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, पक्षी हैं, तालाब है, पोखरे हैं, सभी ये पर्यावरण के अहम भाग होते हैं।
इसी क्रम में आगे पूछा प्रदूषण क्या है। जब कोई अवांछित अशुद्धि जाकर के हमारे वातावरण में मिल जाती है, चाहे जल में, वायु में, मृदा में, तो प्रदूषण उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रकार होते हैं। वायु अशुद्ध किस प्रकार होती है, अशुद्ध वायु का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज़ है, जब हमारे शुद्ध वायु में कोई अवांछनीय अशुद्धि जाकर के मिल जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई चीज़ हम जलाएं, तेल, मोबिल इत्यादि जब जलते हैं, कोयला जलता है, तो ये सब तमाम चीज़ें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहरीली गैसें हैं, कार्बन है, जो है जहरीली गैसें जब हमारे वायुमंडल में जाती हैं तो वायु को प्रदूषित करती है। इस तरह से हमारा वायु अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध वायु जब हम सांस लेंगे तो तमाम प्रकार की बीमारियों का हम पर असर पड़ेगा और हम तमाम प्रकार के रोगों का शिकार बन जाएंगे। सो वेरी वेरी थैंक्स।